हेलो गाइस, वेलकम टू पर्सपेक्टिव एकेडमी करंट अफेयर क्लासेस। आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक के नए बैंकिंग नियम 2026 के, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं और सभी बैंकों को इसको मानना मैंडेटरी हो गया है। बैंकिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे न्यू रूल्स लागू किए हैं, जिसका अनुपालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है सभी बैंकों के लिए। जैसे कि नकद पर सख्त नज़र रखना, जिसको हम मनी ट्रैकिंग या मनी ट्रायल कहते हैं, और डिजिटल ट्रैकिंग करना और नए तरह के शुल्क लागू करना। अधिकार की बात करें तो कस्टमर्स के लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना, धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करना और रिकवरी एजेंट जो लोन रिकवरी एजेंट है उन पर लगाम लगाना। तो इस तरह के सारे पारदर्शिता और सुरक्षा का नया रूल्स लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार लाई है और हिडन फीस के युग का अंत कर दिया है। बेसिकली क्या होता है कि पहले जितने सारे हिडन चार्जेस बैंक के द्वारा लगाए जाते थे, अब उसको धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत आ गई है और धीरे धीरे उस हिडन चार्जेस को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है। डिजिटल रिकॉर्ड और सख्त ग्राहक अधिकारों की शुरुआत इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। आइए जानते हैं यूपीआई एटीएम नगद निकासी की लिमिट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पहले हम एटीएम से पैसा निकालने जाते थे तो उतना ज़्यादा लिमिट्स नहीं होती थी। हम एक दिन में कई बार पैसा निकासी कर सकते थे या विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आया है कि चाहे आप मेट्रो सिटी में रहते हो या आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो, आप एटीएम से विड्रॉल तो करते ही थे पहले, लेकिन अभी आप यूपीआई से भी विड्रॉल करेंगे तो उसको भी एक लिमिट के अंतर्गत गिना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप मेट्रो सिटी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी को 3 लिमिट्स यहाँ पे फ्री दी है। आप मेट्रो शहर में रहते हुए 3 बार महीने में विड्रॉल कर सकते हैं और उसी तरह नॉन मेट्रो सिटी में आप 5 बार विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, लोग यूपीआई का यूज़ करके एक लूप होल निकाले थे और जो उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती थी वह इसके बियॉन्ड जाके यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसा निकाल लेते थे। लेकिन बैंक का कहना है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप चाहे एटीएम से पैसा निकालें, चाहे यूपीआई से पैसा निकालें या दोनों से पैसा निकालें, दोनों की लिमिट इतने ही रहेगी। मेट्रो शहर में 3 रहेगी, नॉन मेट्रो शहर में 5 रहेगी। अगर आप इसके आगे जाके और भी पैसा लेन देन करते हैं तो आपको प्रति लेन देन के हिसाब से 23 रुपये और जीएसटी का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा और आप इस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बड़ा अमाउंट के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है 23 रुपये देना और जीएसटी चार्जेस देना। लेकिन अगर आप छोटा अमाउंट निकालते हैं 100 रुपये 200 रुपये, तो उसमें जब 23 रुपये कटता है तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। हाल ही में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक इसको पूरी तरीके से अपने बैंकिंग सिस्टम में लागू कर दिए और जल्द ही अन्य बैंक भी इसे अपने अपने बैंकिंग सिस्टम में लागू करेंगे। आइए बात करते हैं 10 लाख रुपए की नगद सीमा के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि आप सालाना जितनी भी लेन देन करते हैं उसको हम ट्रैकिंग करेंगे। जैसे कि आप डिपॉजिट करते हैं कैश या कैश विड्रॉल करते हैं या 1 लाख या उससे अधिक का आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख या उससे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरह की जितने भी लेन देन आप करते हैं उन सभी का हिसाब किताब बैंकों के द्वारा रखा जाएगा। और यदि आपका ट्रांजैक्शन सालाना 10 लाख रुपए से अधिक होता है तो ये सूचना इनकम टैक्स ऑफिस को भी दी जाएगी ताकि वो आपकी मनी ट्रेल कर सके। इसी के साथ एक बात किया जाए कि इनकम टैक्स में एक एक्ट आता है 1961 में, जिसके तहत सेक्शन 269 एसटी के तहत यदि आप एक दिन के अंदर 2 लाख या उससे अधिक किसी भी प्रकार की पेमेंट कैश में रिसीव करते हैं या डिजिटली फॉर्म में रिसीव करते हैं तो आपके ऊपर 100% जुर्माना लगाया जा सकते हैं। सोशल मीडिया बनाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि यदि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट में घूमते हैं, फॉरेन्स घूमते हैं और महंगे महंगे होटल में स्टे करते हैं, तो इन सभी के जितने भी महंगे महंगे एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, यदि वो एक्सपेंस
आपकी सैलरी से मैच नहीं खाता है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार के ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खर्चा करने के लिए। तो इनकम टैक्स का कहना है कि यदि आप इस तरीके से ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे तो आपको हम पूरी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, और यदि वो सही पाया जाता है तो आपके ऊपर एक लीगल कार्रवाई की जाएगी। जीरो बैलेंस खाता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सभी ज़ीरो बैलेंस खाता आप अपने कस्टमर्स को मुहैया कराएंगे, जिसमें आपको मिलेगा असीमित मुफ्त नगद जमा। आप कितना भी वेरीफाइड सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है तो आप कितना भी पैसा उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसमें आपको मिलेगा मुफ्त डिजिटल पेमेंट, जिसमें आप यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी इस तरह के डिजिटल पेमेंट्स आप फ्री में कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड चार्जेस। आपसे लाइफ टाइम किसी भी प्रकार के डेबिट कार्ड के चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा यदि आपके पास ज़ीरो बैलेंस खाता है। एक और फ़ायदा इसमें आपको मिल जाता है जो है आपके 4 मुफ्त एटीएम निकासी, मतलब आप महीने के अंदर 4 बार एटीएम विड्रॉल्स कर सकते हैं। अब बात करें कि इस तरह के अकाउंट आपको कहाँ मिलेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है आप उनके नियरेस्ट ब्रांच में जाके इस तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप वेबसाइट के माध्यम से ओपन कर सकते हैं, या मोबाइल बैंकिंग के सहारे से मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके बैंक का इस तरह के बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस तरह के बैंक अकाउंट ओपन करते समय आपसे किसी भी प्रकार का इनकम नहीं पूछा जाएगा, कोई इनकम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही किसी तरह का इनकम प्रूफ आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह के अकाउंट आप सभी को आसानी से मिल सकते हैं। आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना है और उनसे BSBD अकाउंट ओपन करने को बोलना है, जो कि आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। ग्राहकों की सुरक्षा कवच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंडिया में चल रहे डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए इस तरह की सुविधा लाई है, जिसमें आपको 85% तक कंपनसेशन मिल जाता है। अधिकतम कंपनसेशन की अमाउंट 25,000 रुपये है। जैसे कि मान के चले अगर आपके साथ 50,000 रुपये का स्कैम होता है तो उसमें आपको अधिकतम जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो रहेगा आपका 25,000 रुपये। तो किसी भी प्रकार का डिजिटल फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो आपको विदिन 5 डेज आपको इस नंबर पे डायल करके या अपने बैंक में लॉगिन करके रिपोर्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो विदिन फ्यू डेज आपकी इस रिपोर्ट को बैंक द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, और रिजर्व बैंक इस तरह के फ्रॉड को देखेगी कि ये कितना सही है, और जैसे ही उनको पता चलेगा कि ये एक जेन्युइन फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो आपको अधिकतम 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है तो आपको इसमें देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, और स्क्रीनशॉट ऑफ द फ्रॉड इंसिडेंट। जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है फ्रॉड इंसिडेंट उसका एक स्क्रीनशॉट आपको देना पड़ेगा। आइए जानते हैं लोन रिकवरी उत्पीड़न के बारे में। पहले क्या होता था कि जो रिकवरी एजेंट होते थे, आप मान के चलिए किसी बैंक से लोन लिए हैं और रिकवरी एजेंट आपको बार बार परेशान करते थे, बार बार कॉल करते थे, उस पर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। अब वो रिकवरी एजेंट आपको केवल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं, इसके बाद वो कॉल नहीं कर सकते। ये गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सभी बैंकों को दी गई है कि आपके बैंक में जो भी लोन रिकवरी एजेंट काम करते हैं वे इस तरह के नियम का पालना करेंगे। और लोन रिकवरी एजेंट के लिए कई सारे एक्शंस दिए गए हैं कि वे किसी भी प्रकार की फिजिकल हैरेसमेंट नहीं कर सकते, मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकते, या उन्हें बार बार कॉल नहीं कर सकते, या उनके रिलेटिव को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते, या पब्लिक एम्बेरसमेंट नहीं कर सकते। तो उन पर कई सारी पेनाल्टीज भी लगाई गई हैं। अगर वो इस तरह के रूल को वॉयलेट करते हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाई गई हैं। जैसे कि पहले बार अगर वो वॉयलेट करते हैं तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है और उन्हें वार्निंग दी जाएगी। अगर वो वॉयलेशन को रिपीट करते हैं तो सेकेंड टाइम उन पे 5 लाख रुपीज़ का फाइन लगाया जाएगा और उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा। थर्ड टाइम अगर वो सीरियस वॉयलेशन करते हैं तो इसे एक क्रिमिनल चार्जेस के रूप में देखा जाएगा और उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर किया जाएगा। आइए 1 अप्रैल 2026 से RBI द्वारा जारी किए गए कुछ रूल्स को हम
शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले एटीएम और यूपीआई के विड्रॉल्स पे हमेशा नज़र रखें कि आपकी कितनी लिमिट्स बची हुई है। दूसरा, नगद निकासी पर नज़र रखें कि जितना भी जमा और निकासी होता है वो हमेशा 10 लाख के नीचे रहे, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी प्रकार की नोटिस ना भेजे। तीसरा, जीरो बैलेंस अकाउंट का उपयोग करें ताकि आपके अकाउंट से कम चार्जेस कटे और डेबिट कार्ड जैसे चार्जेस ना कटे। चौथा, हेल्पलाइन सेवा का उपयोग करें। 1930 पे कॉल करें। कभी भी आपके साथ अगर धोखाधड़ी होता है तो 1930 पे कॉल करें। और चौथा, हमेशा अपने परिवार को बताएं कि किस तरीके से डेबिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल करना है और जो नए नए चार्जेस डेबिट कार्ड पे लगाए गए हैं उनसे कैसे बचना है। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।